हैं कि खुद के लिए ही अमरत्व प्राप्त कर ले, कभी न मरने वाले, अमर हो जाए। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अमर हो सकते हैं? क्योंकि मृत्यु जो होती है ना, वो शुरू से डराती है, और मृत्यु के डर से जीवन का, मृत्यु का मतलब होता है स्वाभिमान का जाना, आपका सरेंडर करना, ये मृत्यु। अगर कोई युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जो सरेंडर करता है, उसकी मृत्यु हो गई, वो मरे ना मरे डजेंट मैटर। और आप ऐसा मान के चलिए कि प्रत्येक मनुष्य की समय समय पे सरेंडर होता ही होता है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा कोई हो, उसका जो सरेंडर का लॉज होते हैं, उसके बिहेवियर स्वभाव के अनुसार अनुरूप होते हैं। सरेंडर तो करना ही पड़ता है। ठीक है। आप, अगर आपको लग रहा है कि आप बुजुर्ग हैं या आप बच्चे हैं और आपको सरेंडर करना पड़ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ कर रहे हैं, कहीं भी करेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे। ये आपकी नियति है, सरेंडर करना। और किसी को 1 सेकंड, तो उस नियति को समझना ज्योतिष में बहुत आसान कर देता है। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष का मतलब होता है, हम उत्तर भारतीयों के लिए, कि ज्योतिष मतलब कुंडली। कुंडली का क्या तात्पर्य है? कुंडली का मतलब होता है वो 7 चक्र जो हमारे स्वभाव को कंट्रोल करते हैं। वो 7 चक्र जो हमारे योग शास्त्रों में, अपने शास्त्र 7 चक्रों के बारे में सुना होगा, उन 7 चक्रों की बात यहाँ भी हो रही है। और उन 7 चक्रों, क्योंकि उन 7 चक्रों को चीजों करने के लिए मंत्र है मेरे पास, मैं करता हूँ तो मुझे पता है। तो उन 7 चक्रों से संबंधित जो हमारे स्वभाव होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ बनता है, और उसकी क्रियाकलाप निर्मित होते हैं, वो 7 चक्र का अपने आप में बैलेंस होना बहुत बड़ी बात है। और अगर बैलेंस नहीं होगा, तो जीवन में कभी भी प्रत्येक व्यक्ति के एक समान सुख नहीं हो सकता। समय परिवर्तित होता है ना, तो कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख का देखना ही पड़ेगा। ये आपको ऐसे है कि आप एक बार पॉजिटिव हो रहे हैं और एक बार निगेटिव हो रहे हैं, ऐसे आपकी लाइफ चल रही है। तो इस लाइफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रह कैसे हमारे ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो कैसे देखेंगे कि ग्रह हमारे ऊपर कैसे काम करते हैं? इसको समझने के लिए आपको अपने इतिहास में जाना पड़ेगा, अपने बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो सोचना शुरू करते हैं। आप सोचिए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। भविष्य में कुछ उत्तर मिल रहा है क्या? अच्छा, कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर पा रहा है? जी जी गुरु जी। आप कर पा रहे हो? हाँ जी गुरु जी। 2 मिनट दीजिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। करके वीडियो करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ विजुलाइज कराने की आप, इसलिए। और फिर देखने की कोशिश करो कि आपके जीवन के उद्देश्य का उत्तर अगर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अपने इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको अपने पूर्वजों को देखना पड़ेगा, अपने रूट को देखना पड़ेगा। तभी आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा।
और उसको देखने के लिए आपको अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम होना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन करें कि आप क्यों हैं आज, ये दूसरा विजुअलाइजेशन विजुलाइज कीजिए आप क्यों हैं? आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप क्यों हैं? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आप क्यों हैं? मैंने इतना आपको एलिजिबल कर दिया मंत्र करके कि आप इन सब चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। दिमाग इतना मैंने खाली कर रखा है, तो आपके लिए बहुत आसान है। ट्राई कीजिए, आप क्यों हैं? नहीं मिल रहा उत्तर, तो उसका भी उत्तर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने पूर्वजों। अब पूर्वजों को कैसे देखा जाए, पूर्वजों को कैसे समझा जाए, पूर्वज हमारे कैसे हुआ करते थे? अगर इन सब चीजों को समझना है तो फिर हमें ज्योतिष शास्त्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि उतना इतिहास तो आपके पास है नहीं, उतनी कहानियां तो आपके पास है नहीं, आपके दादाजी की कहानियां आपके पास है नहीं, आप जिस जिस जमीन पे हैं उस जमीन का इतिहास जानते नहीं है, आप जिस